वक्त पे अगर किसी चीज़ को संभाल लिया जाए तो बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाता है। अगर लापरवाही करता है तो वही मुसीबत पहाड़ बन के उसके जीवन का अंत कर देती है। जिंदगी भर उसको पछताना पड़ता है और फिर उसका पीछा भी नहीं छूटता, जिस चीज़ के बारे में आम लोग नहीं जानते। ये तो दुनियादारी के कानून के बारे में जानते हैं। यहाँ जो आदमी जैसा कर्म करता है उसकी सज़ा भोगने के बाद में भी कितना कष्ट होता है, वो सज़ा शरीर की होती है। यहाँ जो कर्म किए जाते हैं वो शरीर को मिलते हैं। आत्मिक सज़ा तो अभी बाकी रह जाती है, उसका दरगाह में फैसला होता है, वहाँ के फैसले यहाँ नहीं होते। तो इसलिए दुनिया में रहते हुए दुनिया का कानून उसको मारता है और दुनिया छोड़ के जाता है तो उसको वो दूसरा कानून है वो मारता है। वहाँ इस जीव को और भी ज़्यादा कष्ट होते हैं और उसी वहीं फैसला होता है कि इस जीव को अगला जन्म क्या मिलेगा, योनि कौन सी मिलेगी, कर्म क्या भोगने पड़ेंगे। और उसके एवज में इंसान अपने खोटे मंदे कर्म जो करता है उसके कारण कोई अंधा बन के आता है, कोई लूला लंगड़ा बन के आता है, कोई भिखारी बन के आता है, कोई सेठ साहूकार बादशाह राजा बन के आता है। यहाँ आके फिर शिकायत करते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अपने किए कर्म को नहीं जांचते समझते कि कभी न कभी कर्म किया था। कि दुनिया में कर्म का खेल है। इंसान जो अपने कर्म को सुधार लेता है उसका जीवन यहाँ भी सुधर जाता है, अगति भी बन जाती है। और जो यहाँ रह के इंसान अच्छे कर्म नहीं करता है तो उसका हर प्रकार से मन भी दुखी, तन भी दुखी और उसकी अगत भी दुखी। और जो अच्छे काम करता है उसका मन भी सुखी, उसका तन भी सुखी, उसकी अगत भी सुखी और जगत भी उसका अच्छा। जगत में रहते हुए मान पाता है, इज्जत पाता है, शांति रहती है, संतोष रहता है, पर हित करके उसको बड़ी आत्मिक संतुष्टि मिलती है। और एक इंसान किसी से धोखा दगा कपट करता है, हमेशा उसके मन में कपट छल बेईमानी भरी रहती है। ना वो आराम से सो सकता है, ना किसी काम में उसका मन लगता है, क्योंकि वो मन बड़ा शैतान है। ये सारी की सारी चीज़ें किसने एक्टिविटी परमात्मा ने नहीं की। इसी प्रकार से हमारी जो नेगेटिव पावर एक्टिवेटेड हैं उनमें सारे दुर्गुण जितने भरे हैं वो हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप आ जाएंगे। लेकिन अच्छे गुण हैं वो इंसान को जगाने पड़ते हैं स्लीपिंग मोड में। और वो एक्टिवेट कब होंगे, वो जब गुरु से दीक्षा लेके गुरु के बताए रास्ते पर चल के हम उनके कहे अनुसार नाम की कमाई करते हैं, अभ्यास करते हैं, सुमन करते हैं, आत्म जागृति हो। और नाम की कमाई से आदमी दुनियादारी की चीज़ों से सीख लेके जब बाहर से शिथिल होगा तो ये अंदर में ठहर सकता है। जो बाहर से चंचल अंदर में कैसे ठहरेगा। तो अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, अच्छी वाणी सुननी चाहिए, मिथ्या बातों को तज देना चाहिए।